ओम शांति। दो खबर है, एक आपने बेरा है और दूसरी का बेरा नहीं है। और जो आपने बेरा हुआ खबर है बुरी, क्योंकि हर टाइम गुस्से के साथ जियो आप। जिसने के का देवा है दुख का देवे। कोई आदमी दुखी है, परेशान है, संघर्ष में है, रोन लाग रहा है, उसने कोई नहीं कहोगा भाई बढ़िया है, फिर उसने कोई रास्ता बताओगे भाई सुख का। दूसरी खबर है बढ़िया, वह आपने बताना है। और वह खबर क्या है, अकबर जी साहब का जीवन है, इससे बढ़िया आपका जीवन हो सके अगर आप चाहो तो। इससे पहला जो कि मैं भी बताई है, भगवान ने बताई, भगवान ने नहीं बताई थमात्मा हो। भगवान ने यह चीज बताई कि आपका घर कड़ा है, फिर भगवान की पहचान बताई भगवान ने। तो फिर इतनी हमने बेरा क्या था। और जिसने ये तीन चीज ली बेरा ने, मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है और मेरा घर कड़ा है, इस दुनिया में उसने पागल कहा आगे। अगर पागल आदमी कुछ भी कर सके है, ये कोई किसी ने मार दे है तो ये पागल है, शाना आदमी थोड़ी कहूंगे उसने। और जिस आदमी ने बढ़िया रास्ते का बेरा पाट जाए और उसके बावजूद भी वो घटिया पर चल रहे तो वो भी पागल है। तो एक हिसाब से बाप ने जो परमात्मा का ज्ञान है वो अपने शाना बना देगा, और शाना आदमी फिर दुखी को नहीं होगा। तो इस चित्र के द्वारा आपने बतावांगे अकईबती हमने क्या सुनी थी, वह बात सच्ची है कि झूठी है। क्या करते ना 84 लाख ये नहीं भोग के जब जाकर बड़े मुश्किल का मानस बनेगा। बड़ी मुश्किल तो बताई, मारती बताई, हमने यह चीज मान ली, चलो देखी जाएगी वह बन लेंगे, कुत्ता घोड़ा बिल्ली जो कि मैं है वो बन लेंगे। तो फिर परमात्मा क्या बतावे है, फिर क्या कहेंगे उसकी गत में तैयारी है। गुरुओं ने भी यही चीज बता दी, साधु सन्यासिया ने भी यही बता दी, महात्मा ने भी यही बता दी। फिर भगवान की गत में तैयारी जब सिद्ध होगी, जब वो तैयारी बात बताओगा। भगवान ने फिर क्या बताई, अगर 84 लाख को नहीं, जन्म केवल 84 है, और 84 का हिसाब है इस चित्र में। यह एक कहानी है, इतनी आप जो सुनो थे वो आपके बारे में था। ये भगवान आपने एक कहानी सुना है, कहानी बहुत सुनी होगी, होली की भी सुनी है, राम कहानी सुनी है, कृष्ण की भी सुनी है, होली की भी सुनी है, बेराना कितनी कहानी सुनी है आपने। तो एक कहानी सुनी है जो दुनिया की सबसे छोटी कहानी है, सुन रखी है। अब सुना दे आज भाभी, सुना दे। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये हमारी आई है, जिस दिन मर गए हमारी कहानी खत्म। घर तक लिखते कील गाड़ दो भाई, दोबारा नहीं आ जानी चाहिए, कल आप तो बताई थी। तो फिर परमात्मा बतावे है कि भाई थारी कहानी या कोनी, यह कहानी तो शरीर की है और थम के हो आत्मा हो। आत्मा की कहानी है, वह बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है। उस कहानी ने आप सुनोगे तो बड़ा मजा आओगा। फिर आप दुखी हो सी, परेशान हो सी, किम भी हो, आपने नहीं लगेगा ठीक है यो टाइम भी निकल जाएगा, हमारा बढ़िया टाइम आओगा। नरेंद्र मोदी का होता ना अच्छे दिन आएंगे। तो ये परमात्मा है जो पूरी दुनिया का मोदी है, वो आपके खातर अच्छे दिन लेकर आया। और वो अच्छे दिन कौन से हैं, क्यूकर भारत पहला जिसने सोने की चिड़िया कहा करते, ये वो लो वर्गा क्यूकर हो गया। कभी वो भारत इतना श्रेष्ठ था जिसमें देवी देवता रहा करते, ये इसमें आकर सारे राक्षस क्यूकर हो गए, कति भ्रष्टाचारी हो गया। तो जो कोई ड्रामा हो, नाटक हो, कोई फिल्म हो, उसमें क्या होया करें, कुछ एक जो है वह शुरू में आऊंगे, कुछ एक बीच में आऊंगे और कुछ एक लास्ट में आऊंगे। फिर सारे के सारे क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, अपनी ड्रेस चेंज करेंगे, स्टेज पर चले जाएंगे, जिसने जिसा पार्ट बजाया है वही नाम ले होगा और अपने घर में चले जाओ, जो सीरियल में दिखाया करें। तो फिर परमात्मा बतावे है इस सृष्टि पे कुछ एक आत्मा इस नई दुनिया में आई, ठीक है। फिर यह दुनिया चलते 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 फिर इसी होगी, ये आड़ा उतरे आए अपने घर तक, फिर थोड़े आड़ा आ गए, फिर यह दुनिया भी चलते 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 फिर आड़ा आ गए, इसमें क्या वो और आड़ा उतरे आए, ये जो अड़ते चलते आड़ा आ गए थे, अड़ते चलते आड़ा आ गए थे, अड़ते चलते आड़ा आ गए, जिसने क्या कमा है कलयुग में। और जो बच्चे पूछे थे वह भी कलयुग में आ गए। ये सारे क्या हो गए, बूढ़े गोबर एक हो गया,
जो राक्षस थे, जो देवता थे, पहचान में ही नहीं रहा कौन राक्षस है कौन देवता है, किस पे विश्वास करा, किस जावा, किसने बतावा, कौन बतावा सही। ये सही बताने अभी को नहीं, क्योंकि सही बताने अभी पागल है। एक पागल दूसरे ने कैसे ही बताओगा, वो तो परेशान करेगा, जो बोल लगा सब में बोल लगा, झूठ बोल लगा। फिर भगवान ने बताई जब यह दुनिया सबसे पहला, प्रकृति बहुत बढ़िया थी, इस पृथ्वी पे सबसे पहला इस दुनिया में श्री कृष्ण की आत्मा आई। उसका बाद फिर राधे की आत्मा आई, धीरे धीरे 9 लाख आत्माएं आई इस दुनिया में। जिसने के क्या करें, अकबाई रानी का खुट्टी पर हार था 9 लाख हार, और वो के बेराना खुट्टी निकल गई, कित गया कित नहीं गया। वो हार का मतलब क्या था, 9 लाख आत्माएं जो सबसे पहला इस सृष्टि पर आई थी, वह एवन प्योर थी, 16 कला संपूर्ण थी, सर्वगुण संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, किस समय किसी दाड़ की कोई भी कमी नहीं थी। इसी की तुलना करी है, वह किस तक करी है, सोने तक करी है। 1250 साल का ये युग है, 1250 साल के दौरान एक आत्मा 8 जन्म ले हुए, इसलिए श्री कृष्ण की क्या बनाया करे, 8 मनाया गया। नहीं है अगले श्री कृष्ण 8वीं क्लास में पढ़ा करता है, पर कभी 9वीं को नहीं मनावे। ये श्री कृष्ण जब बालक है तो श्री कृष्ण है, ब्याह पाछा इसका नाम चेंज हो जाए है, इसका नाम हो जाए है नारायण, और दूसरी जो राधा थी उसका नाम चेंज हो जाए, उसका नाम हो जाए लक्ष्मी। आगे तो चालू हुआ है, एक देश एक बेस एक बोली एक राज, सब कुछ एक। जब घर में एक की चल है तो सारे ठीक रहे हैं, जब घर में सारे की चलन लग जाए तो इसका मतलब किससे की ना चलती, सारे दुखी रहे हैं, सारे परेशान रहे हैं, एक दूसरे न मारण पुतारू हो जाए, क्योंकि सारे के कहूँ मैं सही कहूँ, मैं सही कहूँ। तो आड़े तो शुरुआत हुई थी, 9 लाख तो शुरुआत हुई, 1250 साल के दौरान एक आत्मा ने 8 जन्म लिए, और उसकी जो आयु थी ने वो निश्चित थी, 156 साल थी, वो जीवेगा, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी थी वह गुड थी, 16 कला। ऊपर देखोगे आपका तो आत्मा बिल्कुल लाल दिखा रखी। तो चलते चलते 9 लाख तो चलती हुई थी, या दुनिया जब खत्म हुई, इस संसार में आत्माएं कितनी होगी, 2 करोड़। यार तो फिर क्या हो गया, सोनेदर की दुनिया थी उसमें थोड़ी गिरावट आएगी आत्मा के अंदर। अगर हमने जो फोन ले लिया और उसने चलाने लग गए तो धीरे धीरे उसकी बैटरी खत्म होगी ना, तो आत्मा की जो बैटरी है वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके बाद दुनिया किसी आएगी, चांदीवर की दुनिया आएगी, जिसने क्या कहा त्रेता युग कहे हैं, और इस युग की तुलना करी है चांदी तय। उस श्री कृष्ण ने अपने 8 जन्म पूरे करके राम के रूप में 9वां जन्म लिया, इसलिए राम की क्या बनावा, नौमी। और जो राधा थी वह लक्ष्मी बन गई थी, लक्ष्मी तो फिर क्या बन गई, सीता बन गई। 1250 साल का युग है, 1250 साल के दौरान एक आत्मा 12 जन्म ले गए, आड़ती भी निश्चित थी, 12 जन्म ले लिए। अगर बांटेगे ना तो 120-25 साल बटावे आओगी, एक बार जन्म ले लिया तो 100 साल तक पला मरो ही को नहीं। इसी दुनिया है यह भी, इसमें किसका राज्य दिखा रखा है, राम और सीता का। पर इसमें किसा दिखाया गया है, 14 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। इसके द्वारा हर टाइम के दिखाऊंगे, धनुष बाण दिखाऊंगे। और धनुष बाण का मतलब क्या है, कि मेरे अंदर बेशक 2 कलाएं की कमी होगी हो, फिर भी मैं बुराइयां न विकारा न अपने द्वारा नहीं आने दूंगा। यह चीज इसकी निशानी दिखा रखी है। 1250 साल के दौरान एक आत्मा 12 जन्म ले हुए है, इस युग की तुलना करी है चांदी तय। पर शास्त्रा में इसने क्या कहे हैं, ब्रह्मा का दिन। और आप फिर क्या कह दिया करा, मैं घर तक कोई आदमी मर गया कित गया, स्वर्ग में गया। कोई भगवान के घर में कह दे, हर कोई के कह दे स्वर्ग में गया है, फलानी लकड़ी बात तो स्वर्ग में बैठा है, मैं नरक में बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँ। तो इसमें क्या कहा करे, स्वर्ग कहा करे। इन दोनों का में ना कोई लड़ाई होती, ना कोई झगड़ा होता, ना कोई परेशान है, सब सुखी है। जाति आड़ा ना कोई पुलिस होती, ना कोर्ट होता, ना कचहरी होती, ना अस्पताल होता। ये ब्रह्मा का दिन है। उस श्री कृष्ण 8 जन्म उड़े पूरे करके और 12 जन्म आड़े पूरे करके, अड़ती हो गया आधा भारत। उसके बाद आत्मा की बैटरी कितनी होगी, 50% होगी। 50% तक जब नीचे आने लगी ना बैटरी, तो हमने क्या सोचा, फोन ने चार्ज कर लेगा, सोचा है ना। तो हमारी आत्मा की जो बैटरी थी वह विद्यम होने लगी, डाउन होने लगी। इस तरह हम देवता थे, ये हम आदमी हो गए। पर हमने क्या सोचा ना भाई, उल्टे आत्मा की बैटरी चार्ज कराएंगे, और चार्ज किसे बनाएंगे, उल्टे श्री कृष्ण वर्गे बनाएंगे। ना कोई दुख हो, ना कोई समस्याएं हो, राजाएं हो, संपन्न हो, भरपूर हो। तो फिर हमारा सबसे पहला क्या याद आया, हमारा परम पिता परमात्मा याद आया, निराकार ज्योति बिंदु। तो सबसे पहला फिर उसकी यादगार के तौर पर हमने एक शिवलिंग बनाया, एक सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसके अंदर उसकी मूर्ति स्थापन करी। और सबसे पहला जो बनाया था ना वो हीरे का था।
पर हीरे का था, पर थी तो एक मूर्ति है। ये परमात्मा जो आका हमने देगा उसकी मूर्ति थोड़ी देश का है। ये देवता की मूर्ति कितनी है मंदिर में, पर हम नास्ती के में मिला है, क्योंकि परमात्मा आया ही को नहीं और मूर्ति के में देवा को नहीं। जो मांगनीय है वह जिंदा है, और जो देनीय है उनका शासना मासना, बोलते को नहीं। मंदिर बनाई जाओ, महिमा गाई जाओ, कितनी गाई जाओ, पर बेराना दुख कम होता है को नहीं। और एक मूर्ति के देश का हमने कुछ भी ना देवे, बस अपनी अपनी बताया हो, वाक्य में बोला ही नहीं। तो हमने इस शिव जी की पूजा करी 500 साल थी। 500 साल थी क्यों करी, आका उल्टे श्री कृष्ण जी से बन जाए। फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट कर कर देखे, उसके बाद भाई इस बात ना बनी, 500 साल थी इसकी पूजा करी। उसके बाद फिर क्या हुआ, कोई बात बनी। फिर खुद है वह आत्मा खुद है श्री कृष्ण की पूजा करने लगी। भाई श्री कृष्ण सारी आण खुश दिखाया है, किसी ने उसका किसी ने गणा मतलब कोई ना किसी तो मुंह है। भाई इसने याद कर लो कि जरा उसे फिर बन जावा, उसके गुण है जो हमारे में उतरिया में, पर वह भी ना उतरे। फिर इस तो भी बात ना बनी। फिर हमने लक्ष्मी नारायण भाई इनका जो दिखा रखा है ठीक ठाक दिखा रखे है, ना कोई लड़ाई हो, 3 महीना कोई झगड़ा होता, इनने याद करके देख ले, हमारे घर में बिना लड़ाई हो ना झगड़ा हुआ, इस तभी बात ना बनी। फिर हमने क्या करा, राम सीता देख लिए, भाई इनकी पूजा करने लगे, इन तभी बात ना बनी। और इस युग की जो तुलना करी है वह करी है तांबे से, ठीक है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो तांबा है बड़ा शुद्ध पवित्र माना गया है। मंदिरा में जो ले जाया करते हैं ना लोटे में पानी भर के, तांबे के बर्तन का पानी पियो, उड़े ये देवता है पचड़ा खाओ। तो इस दुनिया में 1250 साल का ये योग है। 1250 साल के दौरान एक आत्मा 21 जन्म लेगा। सतयुग में 8 लिया करते, 12 लिया करती, 21 जन्म लिया करते, तो इसकी जो आयु है और घट गई। फिर कितनी आएगी, 70-75 साल बाटा आएगी। बस घटते घटते आत्मा की बैटरी डाउन होने लग रही है। एक तरफ फिर भक्ति का विस्तार होने लग रहा है। राम पूज के देख लिया, राम तो बात ना बनी। फिर हमने क्या सोचा, जो कर हमारी नायब सिंह निशानी थी, ना जान पहचानो, तो बीच में कोई आदमी पकड़ाएंगे। न्यू हमने क्या किया, फिर सबसे पहला जो शिव जी है, भाई शिव जी मारी इसने मारी तो डायरेक्ट सुनी क्यों नहीं, इसके छोरे नाराजी कर लो। हमने एक तरकीब लड़ाई, शाने तो बने हम खूब, क्यों करे, क्यों करी हमने, अगवा शिव जी हमने उल्टा विषय बना दी। तो फिर इसकी महिमा गाने लग गए, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। इस तगड़ के इसका बाबू था जो इसकी भी लाड काट दी थी, और अपन अवेरा ना किसी थे भाई। जब इस तो बात ना बनी, इसकी भी मूर्ति थी, पर सोचा है क्यों नहीं भाई, इतनी लंबी सूंड क्यों है, इतने बड़े बड़े कान है, छोटा बालक है, इसके ऊपर हाथी का सर टेक दिया, क्यों जिंदा हो गए हो। पर अपन इस तो कोई मतलब ना था, हमने उस साबन में हाथी कम्मा करना पड़ जाए, इस तो बात ना बनी। फिर हम हनुमान पकड़ लिया, फिर इसकी महिमा गाने लगे, कसूती डाला, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। राम ने राजी कर लो, हनुमान ने कह देंगे यो राम द्वारा हमारे काम करवा देगा। पर ये भी काम जब करवाओगा ना, जो चिंता करता हो, इसकी भी मूर्ति ये थी। असली हमारा कोई भी हाथ लग गया को नहीं, पर असली क्या था हाथ ना लग गया, क्योंकि जो पूजा करने लग रहे थे ना वह सारे हम थे। पहले जन्म हम थे, ईवा काड़ा इसे हो गए। ये चलते 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 एक तरफ तो भक्ति का विस्तार हो गया, दूसरी तरफ दूसरे धर्म आ गए। फिर इब्राहिम आया, उसने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। समाज में चारों तरफ घूम कर देखा, भाई आदमी आगे जो जीवन है न जीना ही नहीं आ रहा, तो उसने फिर जीवन जीने के कुछ सिद्धांत बताए जो उनकी पुस्तका में पावे हैं। उसका कुछ एक दिन पाछा महात्मा बुद्ध आ गया, उसने क्या कही, उसने देख लिया भाई आदमी के अंदर तो दया नाम की चीज खत्म होने लग रही है। ये बलि देव है, अभी कोई बकरी की देव, कोई आदमी से काम कराया गया। उसने देख लिया धर्म भी खत्म होने लग रहा, दया भी खत्म होने लग रही है। उसने फिर संदेश के दिया, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। और ये 2 गुण किसके हैं, ये भी परमात्मा के 2 गुण हैं। उसके बाद ये जीसस क्राइस्ट आ गया। इसने देख लिया आदमी भाई झूठ भी बोलने लग गया, दया तो खत्म हो रही थी, धर्म भी गया था, झूठ बोलने लग गया, और परमात्मा का बेरा है ना, और किसी ने परमात्मा मानने लगे। फिर उसने आके क्या कही, गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्य है और वो प्रकाश का पुंज है। उसने आगे बताया, इसका रूप भी बताया, और फिर समझ में आई को नहीं, क्योंकि परमात्मा आया ही नहीं था। इसका मतलब जो कि बतावे थे, तो इसका मतलब बका भी इसका है हमने। तो फिर एक तरफ चलते चलते फिर यह दुनिया तांबे तविया लोहे वर्गी होगी। पर हमने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा, क्या प्रयत्न नहीं छोड़ा, हमने किसा बनना था, श्री कृष्ण जी से भाई, और कम करके देखांगे। फिर क्या सोचा भाई, मूर्तियां ने तो सुनी को नहीं, दुख तो था, परेशानी थी, थोड़ी दाल ली, थोड़े चावल लिए, एक लोटा पानी लिया, चलो बबड़बेरी के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे उड़ जाए, खंड आए, और उसको आगे अपनी बताया। ये सोच के देखो, जो गरिया माता दिखा रखी है, ये एक पेड़ दे हुआ तो अपना ज्यादा तो ज्यादा क्या देगा, फल लाग रहे होंगे तो फल ले लो।
काटोगे तो लाकड़ी ले लो, नीचे बैठ जाओ छा ले लो। पर आपने क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, आपने सारी बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए। पर पेट देवा क्यों करीब? जो तो एक जगह खड़ा रहे बेचारा। पर इस तरह बात ना बनी, फिर की तो हम जमान करने लगे, काल पड़ गया हवन कर लो, और क्यों हो गया हवन कर लो, दुख आ गया हवन कर लो, बीमारी आ गई हवन कर लो। जितना जो मैं खाने का घेरे रहा था वो हमना में फूक गया। पर अपन प्रयत्न फिर भी नहीं छोड़ा, और गिरते गए परमात्मा ने बुलाते गए, हे परम पिता परमात्मा आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हे भगवान तू आजा कि तो आत। ना तो हमने ठाले, क्योंकि इस दुनिया में महाराज ही नहीं लग रहा, सारे हमने दुखी करें, सारे परेशान करें, कोई हो कुड्डो वो गाल दे दे, ना हमारी चलती ना हमारा कोई सुनता। किस जावा हम किसने बतावा, घर भी ना था तना आकर घर तो बता दिया ही। तो बाज के घर ना तो बढ़ जाएंगे, परम धाम अपना घर, कोई गुना दुखी हो जाए तो बाज के बढ़ जियो उड़े। उसके बाद फिर क्या हो गया, जो बार सोने की चिड़िया थी और जिसमें नारी का इतना सम्मान होया करता, कृष्ण ते पहला राधे का नाम आया करता, राम ते पहला सीता का आया करता, नारायण ते पहला लक्ष्मी का आया करता। ये भी एक चीज क्या करे, जिस घर में नारी की पूजा हो है उस घर में देवी देवता वास करे। पर नारिया की हालत देख लो क्या हो रही है। एक चोरी किसी की करता ठीक ठाक चली जाओ, निबेरा को ना वैसे ही डाला उल्टी आ जाएगी कि ना आ जाएगी ठीक ठाक। बेरा ना कितने राक्षस हैं बताई दी ना हम सारे के, यहाँ पागल राक्षस हैं, पागल हैं, और किससे गला कुछ भी कर सके हैं, और ये करने लग रहे हैं। एक तरफ ये हो के फिर कोई अपने सोच लिया परमात्मा पाना है तो घर बार छोड़ जाओ, जंगल में चले जाओ, उड़े बैठ के तपस्या करो। पर वो घर वाले किस जावे, 4 बालक जामती है, माँ तो छोड़ के ना जाया जाए, उस पर तो आदमी छोड़ के चले गए, उस तो बात ना बनी। इबुल का फिर अपने घर ने फिर घर खींचने लग गया, फिर घर ने उल्टे आली याद दे। फिर दूसरी तरफ ये साधु सन्यासी गुरु युवा है ना, शांति सम्मेलन ने बहुत करे भाई, संसार में क्यों करे शांति हो जाए, पर नहीं शांति फिर होने का तरीका था ही को नहीं। ये प्रयत्न भी आपा न करे, क्यों करे, उल्टे किसे बन जावा, श्री कृष्ण जी से बन जावा। फिर परमात्मा ने देख लिया भाई नहीं चलते चलते तो ये मेरे बालक को सुते दुखी हो लिया, ये तो मरेंगे। फिर उस टाइम पे परमात्मा आया, उसने आकर इस घर में कहे, हम तो आए इस चक्कर में कहे, वो आया सीधा सीधा आकर एक आदमी छाट लिया, जो कर हम सारे आत्मा हमने बोलने खातर मुँह चाहिए और सुनने खातर काल चाहिए। तो परमात्मा आया, उसने बोलने खातर मुँह चाहिए, एक आदमी का तनका धर लिया और वो आकर बोलने लग गया, और वो बोला न्यारे हो गए कि मेरी बात सुन लो, मैं क्या हमने नई बात बताऊं। तो उसने कही, फिर हमने क्या सोचा, सुख जब मिलेगा तब न्यारे होंगे, क्योंकि सुख का सागर आ गया। फिर घर क्या था न्यारे होने लग गए, फिर भी सुखी ना हुए, जो मियाँ बीबी थे वे दोनों दुखी थे। तो फिर परमात्मा ने बताई, मन ने याद करोगे ना तो तुम उस दुनिया में चले जाओगे ना, तो थारे गला के बनेगी, आपसी मारकाट मचेगी, प्राकृतिक आपदा आवेंगी, और ये बम बना बना के टेक रखे है ना, ये पटेंगे, इस तरह सृष्टि का विनाश होगा। फिर आपने देख रखी होगी टीविया में शिव जी की बरात, उसमें क्या हुआ, अग्र देवताएं भी, राक्षस भी, पशु पक्षी भी, सब के में उसकी बरात में चढ़ ले। ये देखो जो परमात्मा की सुनेगा, और सारे राजी राजी दिखा रखे हैं, कोई भी मुंह लटकाया नहीं है उसमें, कोई रोनता हो अक्षय की बरात में चढ़ रहे हैं, ये तो नहीं राजी रहेंगे, अगर हम नई दुनिया में जाएंगे, कोई ये भी छोड़ेंगे, ये नहीं राजी रहेंगे। अगर ठीक है ये बूंदी गली छड़ी दुनिया का पेंडा छोटा, इससे बड़ी अपना घर परम दाम ठीक छोड़े, शांति तक पड़े रहेंगे। तो परमात्मा आया अपने लेन खातिर, और ये ज्ञान सुनोगे तो नई दुनिया के लायक बन जाओगे। अगर जब ना सुनोगे तो इस घर में बैठे रहोगे, लड़ लड़ के मर मर के मर जाओगे। अच्छा, ओम शांति।